साथियों, आज के इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, अरिहंत प्रकाशन का मैथ है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1, प्रश्नावली 1.1। तो आइए पहले एक एक करके क्वेश्चनों को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये सभी संख्याएं आती हैं तथा इसके साथ साथ -1, -2, -3, -4 ये सभी चीज़ आती हैं। इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1 से लेकर तमाम जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्वेश्चन कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या जो संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं, क्या वो प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं? तो कह देंगे कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 0 प्राकृतिक में नहीं आता है, -1 नहीं आता है, -2 नहीं आता है, -3 नहीं आता है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पहले का जो आंसर हो जाएगा असत्य। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? शून्य न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। कहते हैं कि बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो शून्य होता है वो धनात्मक भी नहीं होता है और ऋणात्मक भी नहीं होता है। धनात्मक भी नहीं होता है और ये ऋणात्मक भी नहीं होता है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। देखिए, दो परिमेय संख्या, उससे पहले ये जान लीजिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या वो होता है जो p/q के रूप में दिखाई देता है। कोई भी संख्या यदि p/q के रूप में दिखाई देती है तो उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि दो कोई परिमेय संख्या मान लीजिए 2/3 है और 4/5 है। इसके बीच में कुछ परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये कह देना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होता है तो ऐसा नहीं हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक लिमिट परिमेय संख्याएं पाई जा सकती हैं। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर हो जाएगा असत्य है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ ही परिमेय संख्या गिनी चुनी हो सकती हैं, अनेक परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है पहले इसके बारे में सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 1 है 8 और 9। अब 8 और 9 के बीच में हमको ज्ञात करना है परिमेय संख्या। दो संख्याओं के बीच में, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाला कैसे जाता है उसके बारे में सीखेंगे। अब 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता ही होता है। अब इन दोनों के बीच में हमको एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2। और इसमें जब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18/2। अब देखिए 16/2 और 18/2 कुल मिला जुला के 16/2 को हम 8 ही लिखेंगे और 18/2 को ही हम 9 ही कंसीडर करेंगे। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में अगर एक परिमेय संख्या लिखने के लिए कहता है तो लिख देंगे 17/2 और ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 8 और 9 के बीच में एक परिमेय संख्या पूछा है तो उसका आंसर हो जाएगा 17/2। और दूसरा जो प्रश्न कह रहा है 1/9 और 2/9 के बीच में ज्ञात करना है। अब देखिए 1/9 और 2/9, इन दोनों संख्याओं के बीच में, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हमको एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें भी क्या करेंगे, 1/9 में ऊपर से 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए। जो 2/9 है उसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए। 2 1 2, 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 2 4, 2 9 18। अब 2/18 और 4/18 दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में अगर एक परिमेय संख्या पूछता है तो हम लिख देंगे 3/18 या फिर 3 1 3, 3 6 18। हम चाहें तो 1/6 भी कह सकते हैं और ये हमारा आंसर हो गया है।
अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेंगे। बोला है -3 और -4 के बीच में, -3 और -4 के बीच में। ठीक, -3 और -4 के बीच में दो परिमेय संख्या निकालना है तो क्या करेंगे। अब देखेंगे -3/1 हो सकता है और ये -4/1 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा -6/2 और 2 4 जा -8/2। अब -6/2 और -8/2 इन दोनों के बीच में पाया जाता है -7/2। तो -3 और -4 को सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे नीचे एक कंसीडर कर लेंगे। ऊपर नीचे केवल 2 से ही मल्टीप्लाई करना, कोई नियम नहीं है। आप चाहें तो ऊपर नीचे 3 से या 4 से या 5 से, जिससे आप सहज महसूस करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। और जो कुछ भी परिमेय संख्या आता है, रेशनल नंबर आते हैं, इनके बीच में अगर एक पूछता है तो एक निकाल दीजिए, दो पूछता है तो दो उठा के लिख दीजिए। यानी कि -6/2 और -8/2 के बीच में एक परिमेय संख्या पूछा था तो हम लिख देंगे -7/2। और इसी की कड़ी में अगला प्रश्न कहता है 0.75 और 1.2। 0.75 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव को ख़त्म करेंगे। 0.75 में हमको दशमलव ख़त्म करना है तो क्या 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नियम कहता है कि अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो 100 से भाग में देना पड़ेगा। और ऐसे ही 1.2 में हमें 100 से ऊपर गुणा कर देंगे और 100 से नीचे गुणा कर देंगे। अब इसमें दशमलव ख़त्म करने के लिए केवल 10 से ही गुणा करना चाहिए था। 10 से गुणा करते ऊपर नीचे दशमलव ख़त्म हो जाता। अब चूंकि हमको रेशनल नंबर निकालना है, इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है, इसके लिए हमको हर बराबर करना पड़ेगा। इसलिए हमको इसमें भी मजबूरन 100 से गुणा करना पड़ा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 75, यानी कि 75/100। और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, क्योंकि एक दशमलव एक जीरो को खा लेगा और जो एक जीरो बचेगा इसके बगल में लग जाएगा अपान 100। अब 75/100 और 120/100। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कई सारी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। अब चूंकि क्वेश्चन केवल एक ही पूछा है तो 75/100 और 120/100 के बीच में हम कोई भी एक लिख देंगे। 76/100 भी हो सकता है, आप चाहें तो 77/100, 78/100, कुछ भी लिख सकते हैं जो इन दोनों के बीच में पाई जाती है। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब परिमेय संख्या ज्ञात करना है, किसके किसके बीच में ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है, बोला है कि 4 और 5 के बीच में क्या ज्ञात करना है। 4 और 5 के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब 4 और 5 के बीच में बोला है 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि अब देखिए 4 और 5 के बीच में हमको टोटल 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब क्या करेंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 4 परिमेय संख्याएं नहीं निकल पाएंगी। एक बार करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि 4/1 में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 अपान 2 1 जा 2। और 5/1 में भी अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब 8/2 और 10/2 के बीच में हम केवल एक ही परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, 9/2। अब चूंकि क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4/1 और 5/1 में कम से कम 2 से ज़्यादा कोई संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। ठीक, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें काम बन जाता है। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि 20/5, 25/5। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या हम 4 परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं? अवश्य लिख सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, 21/5, 22/5, 23/5 और 24/5। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। 4 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या कितनी हो सकती है, 21/5, 22/5, 23/5 और 24/5। और इसी से अगले कड़ी में जो क्वेश्चन बोला है, कहा है कि 2/5
2/5 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ये हमारा 2/5 है और ये हमारा 3/4 है। सबसे पहले देखते हैं कि 5 और 4 का लॉसो कितना होता है। ये भी एक तरीका है। 5 और 4 का लॉसो हमारा 20 आएगा, 20 आएगा। अब हर को 20 करना पड़ेगा, मतलब कि नीचे 5 दिया गया है, अब हमें 20 करना है। 20 क्यों करना है? क्योंकि 5 और 4 का लॉसो कितना होता है? 20 होता है। और हमको नीचे यानी कि हर में 20 लाने के लिए हमको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए करके देख लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब नीचे 20 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि 8/20 मिला और 15/20 मिला। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में अगर 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है तो हम लिख देंगे 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20 और 14/20 लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि 5 ही पूछा है, 1 2 3 4 5, इसलिए ये हमारा फाइनल परिणाम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताइए। 1 और 2 के बीच में यहाँ पे देख लेते हैं। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो 1 को 1/1 मान लीजिए और 2 को भी 1/1 मान लीजिए। ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए 10 से। दिमाग में अगर ख्याल आ रहा हो कि ये कहाँ से अंक लेके ये हम गुणा कर रहे हैं, तो आप ऐसी संख्याओं को चुन लीजिए कि ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर का जो गैप आएगा कम से कम इतना हो सके कि जो 5 परिमेय संख्याएं पूछा है वो निकल सके। मान लीजिए ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 5 परिमेय संख्याएं नहीं निकल पाती। और ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, 10 1 जा 10। अब 10/10 और 20/10 के बीच में अगर 5 परिमेय संख्याएं लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे ही इसी की कड़ी में जो अगला वाला प्रश्न बोला है, कह रहा है कि -2 और -3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं बताइए। -2 और -3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं बोला है? 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3। अब देखिए कैसे करेंगे। -2/1 मान लीजिए और -3 को -3/1, क्योंकि जिस संख्याओं के नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे एक रहता ही रहता है। अब ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से। ठीक। 10 2 जा 20, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, 10 1 जा 10। -20 और -30 के बीच में हमको 3 लिखना है, और भी लिख सकते हैं। 3 पूछा है तो 3 ही लिखेंगे। -21/10, -22/10, -23/10 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता कम से कम 2 अभी और प्रश्न बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि -2/5 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए? 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए, हम 2 को 2/1 भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हमको हर बराबर करना पड़ेगा। आप हमें बताइए कि 5 है और ये 1 है, दोनों का हर बराबर करने के लिए हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब देखिए, -2/5 है, अगर हम ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? -2/5। और जो 2/1 है, ऊपर नीचे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। हमको हर हमेशा बराबर करना ही पड़ेगा। नीचे भी अब देखिए 5 आ गया, इसके भी नीचे 5 आ गया। अब -2/5 और 10/5 के बीच में अगर 3 परिमेय संख्याएं पूछता है तो हम लिख देंगे -2 के बाद -1/5, 2/5,
3/5 और भी लिख सकते हैं, पर चूँकि इन दोनों के बीच में 3 ही परिमेय संख्या पूछा है तो 3 परिमेय संख्याएँ हो गई कि -2 के बाद -1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो छठवां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था तीसरे का, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, 0 और 0.5 के बीच में 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 8 परिमेय संख्याएं। अब देखिए क्या करेंगे, 0 और 0.5 के बीच में 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 0 और 0.5 के बीच में 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 और 0.5 को में से दशमलव को हम हटा देंगे। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 10 से गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, नीचे बचेगा 10। 0 और 5/10 के बीच में 8 परिमेय संख्या निकालिए। अब देखिए, अब 0 और 5/10 के बीच में 8 परिमेय संख्या निकल भी जाएंगी, लेकिन एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अंकों की तादाद बढ़ा लेते हैं ताकि आसानी से 8 परिमेय संख्या जो निकालनी है हमको वो निकाली जा सके। 0 और 2 × 10, 2 दहा में 20। अब इन दोनों के बीच में 8 नहीं, कई सारे परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। 1/20 हो सकता है, 0 और 10/20 के बीच में होता है 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी संख्याएं हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, प्राकृतिक भी आती हैं, पूर्ण भी आती हैं, परिमेय भी, अपरिमेय भी सब आती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या तो परिमेय संख्या होती है। जाहिर सी बात है, जब वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से ही मिलकर बन रही है तो जो संख्या परिमेय रहेगी वो अपरिमेय नहीं रहेगी, और जो अपरिमेय रहेगी वो परिमेय नहीं रहेगी। तो वही बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय रहेंगी या तो परिमेय रहेंगी। बिल्कुल सत्य है। करणी में 7 एक अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है, असत्य है। 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, सही बात है ये भी। 4 एक वास्तविक संख्या है क्योंकि 4 हमारा परिमेय संख्या, 4 हमारा प्राकृतिक संख्या में आता है, और वास्तविक संख्याएं बनती किससे किससे हैं, परिमेय संख्या से, वास्तविक परिमेय संख्या से, पूर्ण संख्या से, प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर के बनती हैं। तो 4 एक वास्तविक संख्या है जो कि परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4 अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यानपूर्वक देखिए। निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 में कोई एक क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। करड़ी में 5 को हम लेके बता देते हैं। करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाता है, देखिए। करड़ी में 5, अब करड़ी में 5 जो है, अब मान लीजिए कि 5 है, हम 5 को किस तरह और लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मान लीजिए कि 5 को क्या हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये क्यों लिखे हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो पुनः हमको 5 प्राप्त हो गया है। तो हम चाहें तो 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पर सर इसको ऐसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय का आपने नाम सुना होगा, जो कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। उस नियम का प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए हम 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में तोड़ेंगे।
तो 17 को किस में तोड़ेंगे? 17 को तोड़ेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17। 10 को कैसे करेंगे? 3 तरीका 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे 10, ऐसे वो हो जाएगा। लेकिन केवल हम एक प्रश्न को समझा देते हैं यहाँ पे कि करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपित किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अंक हम खोज करके लाए हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें से ए बी मान लेते हैं। पहले वाले को ए मान लेंगे, जो दूसरा वाला खोजे हैं उसको बी मान लेंगे। ठीक, अब एक संख्या रेखा खींचेंगे यहाँ पे, इधर इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट है। ठीक, इधर प्लस इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए का मान 2 है तो यहाँ से इंचर पटरी से यहाँ से 2 इकाई नाप लेंगे। ठीक, नाप लिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई, ए मान लिए, ये बी मान लिए, और बी जो एक बी बराबर 1 है वो यहाँ से यहाँ तक मान लिए, ये 1 इकाई है। अब हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग अगर निकालना है हमको ये, तो क्या करेंगे? लंब मतलब ए है, लंब का वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर, आधार हमारा 2 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 1 5, यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट का रूप ले लेगा, कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण में 5। अब ये हमारा कर्ण में 5 आ गया है। अब केवल ये नहीं करना है, अब केवल इतना करना है कि जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, अब इंचल टेप लेकर के यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम इंचल टेप में ले लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सी मान लेंगे। अब इंचल पटरी से बी और सी के बीच की दूरी को हम देखेंगे कितना है। मान लीजिए कि बी और सी के बीच में इंचल पटरी में जो हमारा दूरी आएगा वो लंगड़ा प्रकार में कैच कर लेंगे उतनी दूरी को, और सी पर लंगड़ा प्रकार की सुई को रख करके एक चाप मारेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे लंगड़ा प्रकार का चाप आ रहा है तो एक ऐसे चाप मार देंगे। ठीक, अब जो बी है, ए है, ये सी है, इसको हम डी मान लेंगे। अब बी और डी के बीच की जो दूरी है, क्वेश्चन ने बोला था कि निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए करड़ी में 5 को, तो करड़ी में 5 यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। बी से लेकर के डी तक की दूरी को हम संख्या रेखा पर ऐसे निरूपित करते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, उसको भी कुछ इस तरीके से संख्याओं रेखाओं पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।